इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महिला महासमिति संभाग बेगमगंज, श्रीमती प्रमिला, एकता, रश्मि, वंदना, सुनीता, संगीता, मीना, विनीता, गरिमा, प्रीति, अंजू, सविता, अवनी, नीता, सपना, कल्पना, रजनी, रानी, अंजलि, मनीषा, प्रियंका, रिया, अमिता, नेहा, ममता एवं स्नेहलता। PS महिला मंडल बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। श्रीमती किरण, सरोज, बेबी, चंद्रप्रभा, सरोज, सुलोचना, वर्षा, रानू, सीमा, मीनू, सरिता, सुधा, सीमा, संगीता, शोभा, मीनू, कीर्ति, रुचि एवं सुनीता भट्ट, माया, उषा, अल्पी, अरुणा, राजुल, चांदनी, शालिनी, शशि, शिखा, प्रभा, जयंती, अर्चना, सुशीला, शची, मंजू, खुशबू, नैना, रत्ना, रेखा, प्रिया। उत्तम शौच का अर्थ होता है पवित्रता। इस पवित्रता को खंडित करने वाले अपनी भगवान आत्मा में 3 मल विराजमान हैं। विराजमान शब्द कह रहा हूँ, 3 मल अपनी आत्मा में जो परमात्मा बनने से हमको रोकती है, और जिन्होंने तीनों मल का अभाव कर लिया है और जिन्होंने तीनों मल को धो दिया है, वे उत्तम शौच धर्म के अधिकारी परमात्मा परम पारिणामिक भाव को अनुभव करने वाले ऐसे शुद्ध बुद्ध सिद्ध भगवान कहलाते हैं। सिद्ध भगवान के नीचे उत्तम शौच धर्म की पूर्णता सिद्ध नहीं हो सकती। जब तक अव्ययवाद का सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती, तब तक अरिहंत भगवान को भी पूर्ण शौच धर्म उत्पन्न नहीं होगा। 3 मल जिन आत्माओं में से निकल गए हैं, वस्तुतः उन्हीं के द्रव्य, गुण और पर्याय की शुद्धि हुई है और वे ही शौच धर्म के पूर्ण अधिकारी हैं। अशुद्धि उत्पन्न करने वाले हमारे शरीर में ये 3 मल लगे हुए हैं। इन 3 मलों के कारण से ही हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन पा रही है। 3 मल कौन से हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो वे 3 मल हमारे शरीर में हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। छेड़ाला में भी पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म वर्जित सिद्ध अनंता। ये 3 मल जो ऐसे हैं जिनके कारण से हम चाहते हुए भी हमारी आत्मा परमात्मा बनने से रुकी हुई है। बंधुओं, आज का दिन है धोबी बनने का। किसका दिन है आज का? धोबी बनने का दिन है। महाराज जी क्या बोल रहे हो, हम तो रोज धोते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं आज धोबी बनने का दिन है, लेकिन क्या क्या धोना है यह सोचना है। अगर आज के दिन धोबी बनने के भाव आ गए तो मैं आप लोगों से कहता हूँ वस्तुतः तुम्हारे जीवन में उत्तम शौच धर्म आ जाएगा। महाराज श्री हम तो रोज धोते हैं, अपने कपड़े रोज धोते हैं। तुमने कई बार अपने कपड़ों को धोया है और धोते धोते उत्तम शौच धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए हो, लेकिन उत्तम शौच धर्म को प्राप्त करने वाला अगर कोई वास्तविक होता है तो सच्चा दिगंबर संत होता है, दिगंबर साधु होता है। तुम पर के धोबी हो और दिगंबर साधु स्वयं का धोबी होता है, अपनी आत्मा को धोता है। तो यहाँ पर कहता है जो पर का धोबी होता है वो शूद्र कहलाता है। शूद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रशस्त्र और एक अप्रशस्त। जो अप्रशस्त सूत होता है वो मातंग हुआ, जो मलमूत्र आदि की सफाई आदि करते हैं। साठी हुआ, हम लोग जब चांदखेड़ी में थे तो जंगल आदि के लिए हम लोग जाते थे, तो रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ थीं। हमने पूछा ये झोंपड़ियाँ किसकी हैं? तो कहते महाराज जी एक साठी है। हमकी साठी क्या होता है? तो कहते हैं साठी हम देखते थे कि उसी थाली में उनका बच्चा भोजन कर रहा है और उसी थाली में वो सूअर भोजन कर रहा है। उसी
तख्त पे वो बच्चा सो रहा है और उसी के बाजू में वो सूअर सो रहा है, घूमता रहता है जैसे अपने यहाँ पर गाय घूमती रहती है ना। गजब, ऐसे कौन सा कर्म किया होगा इसने, इसको ये 60 पर्याय प्राप्त हुई। गजब की, देख के हमारे जब भी वहाँ से निकलते थे कि ऐसा वैराग्य के भाव आते थे, ये भगवान इस दुनिया में ऐसा निंदनीय कार्य न हो जाए हमसे, हमारे जीवन में ऐसा शौच धर्म उत्पन्न हो जाए कि हमको ऐसी निंदनीय पर्याय में न जाना पड़े। देख के वाकई में जब भी वो बात याद आती है, वो जब देखते हैं स्मृति आती है, तो लगता है कि भगवान दुनिया की कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, ऐसी निंदनीय पर्याय में ना चले जाए। जो मलमूत्र साफ करते हैं उससे भी निंदनीय पर्याय वो है, उसको देख के लगता है। वो दूसरा होता है प्रशस्त शूद्र। देखो, प्रशस्त भी है, प्रशस्त शूद्र का मतलब क्या हुआ, जो धोबी हैं, जो नाई आदि हैं, जो आपके आंगन तक आ सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रशस्त शूद्र। लेकिन सच्चा धोबी तो वह होता है जो अपनी आत्मा का मल धोता है। तुम तो पर के मल को धोते हो, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा का मल धोता है वो सच्चा धोबी होता है। और वो सच्चा धोबी एक दिगंबर संत होता है। वो दिगंबर तुम्हारे चौके में भी चला जाता है और चौके में जाने के बाद भी तुम्हारे चौके को शुद्ध करके आ जाता है। देखना, तुम जिस शमशान में जाते हो उस शमशान से आके नहाते हो, लेकिन एक दिगंबर साधु उसी शमशान से ध्यान करके सामायिक करके और तुम्हारे घर में आता है और तुम कहते हो अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ महाराज, मैंने मुनिवर के चरण पखारे। क्या है ये रहस्य, आगे बताऊंगा इसके लिए मैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अरे जो आत्मा को, जो वास्तविक आनंद या जो शुद्ध स्वरूप, वह आप लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग तन वस्त्रों की सफाई में लगे रहते हो और इन दोनों की सफाई को छोड़ दोगे तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। अभी तुम लोगों के लिए शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम अपने ही शरीर को धोने में लगे हुए हो। और जो अपनी आत्मा की सफाई करता है, जो अपनी आत्मा को धोता है, उसके लिए कहा है उसको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, यानी शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। प्रवचन सार की टीका में पूज्यवर अमृतचंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, जब तक यह जीव पर पदार्थ का धोबी बना रहेगा तब तक उसको आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। स्पष्ट कह दिया आचार्य महाराज ने। पूज्यवर ज्ञानार्णव में भी पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, तीन लोक में भी, तीन काल में भी आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, बंध्या के पुत्र की शादी भी हो सकती है, ऊंट की सुई की नोक से भी क्या निकल सकता है, हाथी निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ को शुद्ध आत्मा की किरण भी प्रकाशित अनुभव नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पर पदार्थ का धोबी है। आप लोग क्या करते हो, पर पदार्थ की लगे हो, सुबह उठते से क्या करते हो, दांतों को घिसते रहते हो, हड्डी से हड्डी घिस रहे हो। क्या घिसते रहते हो? हड्डी से हड्डी घिसते रहते हो, सफाई करते रहते हो। अरे जागता है तो दिन भर शरीर को घिसता रहता है, सोता है तो दिन भर शरीर को घिसता रहता है। इस चमड़ी की सेवा करते रहते हो। और आचार्य महाराज कहते हैं इस चमड़ी की जो सेवा करेगा वो क्या कहलाता है, तुम ही बताओ, मैं अपने मुख से नहीं बोलूँगा। जो चमड़ी की सेवा करता रहता है उसको क्या बोलते हैं? तेज बोल दो थोड़े। आप कौन हो? मैं नहीं बोलूँगा, आप कौन हो? नहीं हो, चमड़ी की सेवा नहीं करते, दिन भर चमड़ी की सेवा करते रहते हो। एक छोटा सा भजन है, उसमें कितना आध्यात्मिक छुपा हुआ है। उसमें आया है, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा, ये तो चमत्कार बिजुरी का और इंद्रधनुष आकाशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, इस दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, जंगल होगा वासा। इस तन पल हर फिर जाएंगे,
इस तन पर हल फिर जाएंगे और पशु चरेंगे घासा। हाँ, और पशु चरेंगे घासा। तुम पुद्गल को कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन अंत समय में ये जंगल में जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, और पशु क्या करेंगे, उस पे हल फिरेंगे, और पशु क्या करेंगे, घासा, यानी तुम्हारे शरीर का घास बन जाएगा। बताओ, सुबह से लेकर शाम तक शरीर को ब्रह्म मुहूर्त में तो आत्मा में लीन होने का परिणाम होना चाहिए, लेकिन रात को शरीर को साफ करते हो, सुबह उठते हो तो मुख से बदबू आती है, आंखों से कीचड़ आती है। बताओ कैसे तुम्हारा शरीर अपवित्र है? शरीर तो क्या है, अपवित्र है। कुछ भी कर लेना है इसके लिए। कहते हैं लकड़ी जल क्योला भई और क्योला जल भई राख। लकड़ी जल क्योला भई और क्योला जल भई राख, और जा दे ऐसी जली कि क्योला भई ना राख। बताओ, तुम्हारे लिए बात कर रहे हो, तुम लोग ताली बजा रहे हो। इस तन के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, इस शरीर का स्पर्श करके अपवित्र हो जाती हैं। अरे लकड़ी जलती है तो क्योला बन जाती है। अरे क्योला बनी तो कम से कम सिगड़ी के जलाने के काम आएगी, रोटी बनाने के काम आएगी, और ज़्यादा सी ठंडी में तापने के काम आएगी। लेकिन कहते हैं जा दे ऐसी जली। अरे इस देह तो ऐसी जली, ना क्योला बनी ना राख। जाओगे तीजे में, तीसरे के दिन, और जब राख से हाथ लगाओगे आके तुमको नहाना पड़ेगा। ये देह इतनी अपवित्र है। अरे दुनिया के पशुओं की देह तो कोई ना कोई काम में आती है। दुनिया के जितने भी जानवर हैं वो उनके मलमूत्र किसी न किसी काम में आते हैं। गाय का मलमूत्र तो काम में आता है, लेकिन तुम्हारा ना मल काम में आता है, ना तुम्हारा मूत्र काम में आता है। ये मनुष्य जो है, देखो देवता भी इस मनुष्य पर्याय को तरसते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हाँ इसमें कह दिया अगर तुम लोग इस शरीर को सुंदर बनाने में लग गए तो कहते हैं गोबर की मिठाई में चांदी का वर्क लगा रहे हो। क्या लगा रहे हैं? गोबर की मिठाई में चांदी का वर्क। कितना भी सजा लेना इसके लिए। अरे शरीर से जितना राग करोगे उसका ऐसा कर्म का बंध होगा जो हमने मार्दव धर्म के दिन बताया था, सनत कुमार चक्रवर्ती को हुआ। कुछ लोग होते हैं जो शरीर को जितना, हमारे शरीर में बताया है प्रकृति ने जो दिया है, प्रकृति से हम जो आए हैं, इसलिए दिगंबर साधु नग्न क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। प्रकृति स्वभाव नेचुरल। वो शरीर ने अगर प्रकृति से तुमको जे नेचुरल स्वभाव दिया है, कितना ही घिस लो, कितना ही पोत लो, कुछ होने वाला। तुम चाहते भी हो तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति करने से भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तुमको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है कि फेयर एंड लवली लगा लगा के डिब्बे पोत दिए, पैसे खर्च कर दिए। सबसे सरल नुस्खा है, भगवान के दर्शन करने आओ, पूजन करने आओ, और भगवान की पूजन भक्ति करने के बाद क्या होगा। लेकिन तुम व्यक्ति अपनी प्रशंसा में ऐसे लगे हुए हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ, डिस्टर्ब, हाँ सब अच्छा हो, अपने आप शांत हो जाएगा, बैठ जाओ। तो यहाँ कहते हैं तुम अपनी भक्ति में ऐसे लगे हो, अपनी प्रशंसा में ऐसे लगे हुए हो। अगर किसी व्यक्ति ने, इधर देखो, उधर उधर प्रभावित नहीं हो तुम लोग, तुम प्रशंसा में ऐसे लगे हुए हो कि जो व्यक्ति जैसा कह देता है तुमसे वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। एक व्यक्ति, मानी व्यक्ति ऐसा रहता है जो अपनी प्रशंसा में प्रशंसा सुनने तैयार है। अगर किसी व्यक्ति ने उसकी निंदा कर दी तो उसका मान ऐसा हो जाता है। कहते हैं नहीं, हर व्यक्ति प्रशंसा में लगा है। और जितने भी जो शरीर को सजाने में लगे हैं व्यक्ति, मात्र प्रशंसा के लिए लगे हुए हैं। बहुत अच्छे लगते हो, स्मार्ट लगते हो, आनंद आ गया। और किसी ने बोल दिया अच्छे नहीं लगते हो, तो देखो कहाँ कहाँ जा जाके तुम लोग मेकअप वगैरह कराते हो। काय के लिए? मात्र सुंदर लगने के लिए। किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लगने के लिए। आदमी अपनी प्रशंसा के लिए, आदमी अपने सम्मान के लिए, आदमी अपने लिए महान बनने के लिए ऐसा ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, महान बनने के लिए। पूज्यवर क्षमा सागर जी महाराज जी की कविता थी, उन्होंने उसमें लिखा कि मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो। मैंने आकाश से कहा तुम ऊंचे हो, तो आकाश ने कहा तुम मुझसे भी ज़्यादा ऊंचे हो। तो मैंने सागर से कहा तुम बहुत गहरे हो, तो सागर ने लहरा कर कहा तुम मुझसे भी ज़्यादा गहरे हो। फिर मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो।
मैंने सूरज से कहा, सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो, तो सूरज ने मुस्कुरा कर कहा तुम मुझसे भी ज़्यादा तेजस्वी हो। फिर मैंने एक व्यक्ति से कहा, फिर मैंने एक आदमी से कहा व्यक्ति तुम बहुत महान हो, तो आदमी झट कहता है तुम ठीक कहते हो। आदमी की स्थिति यही है, कितना भी कुछ कर लेना। इसलिए साधु के लिए कह दिया तुम प्रशंसा करो चाहे कुछ करो, हमको रूप से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह दिया अगर दिगंबर साधु होता है तो सही शौच धर्म का अधिकारी होता है तो दिगंबर साधु होता है। हम लोग प्रशंसा में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, मायाचारी में ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। मात्र जी जितनी भी कषाएं हैं पर प्रशंसक हैं। हमारा सुख और दुख पर के अधीन है, स्वयं के अधीन नहीं है। किसी व्यक्ति ने तुमसे कह दिया, किसी व्यक्ति ने गाली दे दी, हम हाई पर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा सुख दुख किस पे अधीन है? पर के अधीन है। मतलब हमारी सुखी किसके अधीन है? सुख मात्र पर के अधीन है। व्यक्ति ने 4 शब्द अच्छे बोल दिए, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और व्यक्ति ने अगर 4 बातें बुरी बोल दी, हमारा मन दुखी हो जाता है। सुबह नहाते समय पानी नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। अरे शिवरात्रि आए हो ना तुम लोग, शिवरात्रि, अरे ठंडा पानी गर्म पानी नहीं मिला, तुम्हारे मन में जाती है गर्म पानी नहीं मिला, क्या व्यवस्था है? यहाँ काहे के लिए आए हो? धर्म ज्ञान करने आए हैं? नहीं, चाहे ठंडा मिले चाहे गर्म मिले, ये तुमको 10 धर्म यहाँ प्रैक्टिकली बता रहे हैं तुम्हारे लिए। और 10 धर्म हमको हमारे प्रैक्टिकली जीवन में अपनाना है। कि हम 10 दिन आए काहे के लिए? सुविधाओं के लिए नहीं आए। अरे दिगंबर साधु के पास में, साधुओं के पास में कभी कोई आए तो सुविधा के लिए नहीं आए। कहने दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर असुविधा मिले तो कहाँ मिले? पूज्यवर आचार्य जी के पास जाते हो तुम लोग, सुविधा मिलती है क्या? एसी मिलता है क्या? नहाने के लिए लाइन लगाना पड़ती है, नहाना छोड़ो 2 नंबर के लिए लाइन लगाना पड़ती है, इतनी लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। लेकिन हम लोग काहे के लिए? हम की सुविधा, पहले से फ़ोन लगा के आएंगे, महाराज श्री कमरा, कार्यकर्ताओं से बोलेंगे कमरा है कि नहीं है, कमरे में एसी है कि नहीं है, एसी में गीजर है कि नहीं है, बताओ तुम लोग। नहीं, हम लोग शिवरार्थी हैं हम लोग, और शिवरार्थी बन के आए हैं तो कह देना जितनी असुविधा होगी उसमें हमारा निर्जरा होगी हमारे लिए, और जितनी ज़्यादा सुविधा में तुम रहोगे तुम्हारा कर्म का बंद होगा। अरे जो 10 दिन ऐसी सुविधाएं तुम्हारे लिए अगर यहाँ मिलेंगी तो बताओ घर अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? नहीं, तुम कह देना नहीं। हम लोग जब राजस्थान में थे तो बहुत सारे लोग आते थे, हम देखते थे चौके के लिए एक कमरा अलग दे रहे हैं, एक नहीं 2 कमरे, और रहने के लिए एक कमरा अलग, वो भी एसी वाला, चौके वालों की व्यवस्था। उसके बावजूद भी अगर उसके ज़्यादा मेंबर आ गए तो एक कमरा और खोल देंगे उसके लिए, गजब व्यवस्था है। और वही व्यक्ति जब पूज्य आचार्य भगवान के पास में जाता था और टीन सेट में पड़ा रहता था, और टीन सेट लेने के बाद भी क्या करता था, पूरे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता था कि मेरे को आचार्य जी के पास में एक टीन सेट मिल गया है चौका लगाने के लिए, करोड़पति आदमी। नहीं, अगर तुम चाहते हो साधना करने के लिए आए हो तो तुम लोग साधना करने में सुख, साधन में सुख नहीं है, साधना करने में सुख है। साधनों को 10 दिन अपन को अवॉइड करना है। नहीं, हम कोई साधन में नहीं अटकेंगे यहाँ पर, हम तो धर्म ज्ञान करने आए। अरे अगर किसी ने भोजन करा दिया तो ठीक है, नहीं कराया तो भी ठीक है। बोलते ना रूखी सूखी मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यार हो भूखे ही सो जाएंगे, कोई बात नहीं। किसी ने पूछ लिया, मन में शिकन नहीं आना चाहिए। किसी ने बोल दिया भैया भोजन हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा पानी है कि नहीं, अपन लोग शिवरार्थी हैं, तुम लोगों को गरिमा रखना चाहिए अपने लिए कि नहीं, हमारे लिए अगर हम 10 दिन यहाँ पर शिवरार्थी बन के आए हैं तो हमारे लिए शौच धर्म का पालन करना है। ये 10 धर्म सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर घर में तो क्या है चलता है हमारे लिए, लेकिन यहाँ 10 दिन तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। यहाँ पर प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक एक धर्म को सुबह उठते से ही आज क्या है, उत्तम शौच धर्म है। शौच धर्म का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता का मतलब क्या? ऊपरी पवित्रता नहीं, अब हमारे लिए अपनी अंतरंग की पवित्रता करना है। इसलिए आज उत्तम शौच धर्म है, और तुम लोग चाहते हो कि उत्तम शौच धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट हो, पर आए तो अपने लिए सबसे पहले उत्तम शौच धर्म के लिए हमारे लिए पवित्र बनना है, मन भी पवित्र करना है। शरीर को पवित्र कराने के चक्कर में नहीं रहना, ये तो अनादिकाल से अनंत काल तक अपवित्र है, रहेगा। और तुम चाहते हो इसको पवित्र बनाने के लिए तो रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय को स्वीकार करो, ये रत्नत्रय भी शरीर तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। इसी भावना के साथ जो लो पंच परमेष्टि भगवान की। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप यागम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। हम सभी लोग वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के इस शासन काल में जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का उत्थान किया और दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्यात जीवों के कल्याण में वह निमित्त भाजन बने, और जिन्होंने जी और जीने दो, अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश प्रदान किया है और कहा कि मानव जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जो अपने जीवन में लोभात निवृत्ति शौचम इति शौच धर्म, आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि में कहते हैं, जिन्होंने लोभ की वृत्ति का त्याग कर दिया है वह आत्मा 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करके 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंदर परिग्रह को त्याग करके लोभ की वृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं और अकिंचन योगी की वृत्ति को अपना करके, और वह जैन भगवान के शासन में जैन भगवान की जय जयकार करते हुए और उन महाव्रतों को अंगीकार करते हैं, अणुव्रतों को अंगीकार करते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनका यह शासन काल पंचम काल के अंतिम समय तक रहेगा और जिनकी परंपरा आर्य परंपराएं आचार्य परंपरा अनेकानेक आचार्यों के माध्यम से पंचम काल के अंतिम समय तक जाएगी। तीर्थंकर परमात्मा को निर्माण हो गया, मोक्ष हो गया, पश्चात अनेकानेक आचार्य हुए हैं। महान श्रुत केवली, जिसमें आचार्य नंदी महाराज, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और अंत में आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली हुए हैं। तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान और श्रुत केवली के ज्ञान में क्या अंतर है? जिन परमात्मा को मोहक क्षयाज ज्ञान दर्शन वर्णंतराय क्षयाच केवलम, जिनके ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म क्षय हो चुके हैं, और जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर से युक्त हो चुके हैं, अनंत चतुष्टय से प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे हमारी परमात्मा बीतराग, सर्वज्ञ और हृतोपदेशी परमात्मा कहलाते हैं। बीतरागी कौन कहलाते हैं? विक्ता रागा यश यशमात इति बीतरागा, जिनका राग व्यतीत हो चुका है, जो राग से अतिक्रांत हो चुके हैं, अब जिनके जीवन में कभी राग की वृत्ति नहीं आएगी, ऐसे हमारे परमात्मा बीतरागी कहलाते हैं। सर्वज्ञ भूतानागत वर्तमान पर्यायोर यत्तत् युगपत् यत्तत् सब्रह्म जानाति इति सर्वज्ञः यथा हस्ताम लगभग आचार्य कुंको स्वामी प्रवचनसार, कि जिन्होंने भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीनों लोकों की और तीनों कालों की पर्यायों को एक साथ एक समय में बिगड़ समय भेद के जान लिया था, ऐसे हमारे परमात्मा हैं सर्वज्ञ, जो अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीव आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। हितंकर किसे कहते हैं? श्वा पर आत्मानम हितं करोति इति हितंकरः, जो अपनी आत्मा का तो हित कर चुके हैं, लेकिन जो अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से त्रैसंध्यमपि वंदे, 3 संध्या कालों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिनकी दिव्य ध्वनि खिरा करती है, और वह दिव्य ध्वनि दिन में 3 आचार्यों के मुताबिक 3 बार खिरा करती है, और एक बार में 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटे 24 मिनट खिरा करती है, और एक आचार्य के अनुसार 4 बार भी खिरा करती है, अहोरात्रि मध्य रात्रि में खिरा करती है। तो क्या तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, क्या कभी 3 संध्याओं के अलावा या 4 बार के अलावा क्या कभी अकाल में भी खिरा करती है? तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं गौमर सार में कि गणधर
शक्र नरेंद्र, जब गणधर परमेष्टि के मन में कोई अकाल में शंका उत्पन्न होती है तो जितना प्रश्न उतनी उत्तर का वह समाधान प्रदान किया करते हैं। गणधर परमेष्टि जिन्हें कि केवल ज्ञान रूपी रिद्धि छोड़ करके चारों रिद्धियां युगपत प्राप्त हो जाया करती हैं दीक्षा लेते ही। और दूसरी बात, जो परमात्मा बनने वाले हैं बस कुछ ही समय उनका शेष है, क्योंकि केवल ज्ञान रुद्धि एकमात्र विशेष है और जैसी वह प्राप्त होगी प्रभु केवल ज्ञानी बन जाएंगे। तो ऐसे प्रभु का वह ज्ञान और ऐसे प्रभु हमारे श्वा पर आत्मानम हितं करोति इति हितंकरः, जो अपनी आत्मा का हित कर चुके हैं और जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा हमारे हितोपदेशी कहलाते हैं। तो गणधर परमेष्टि के मन में जितनी शंका होती है उसका वह समाधान उतना प्रदान किया करते हैं। शक्र स्वधर्मेंद्र जो 16 स्वरों पर जिसका शासन काल चला करता है, ऐसा वह स्वधर्मेंद्र उसके मन में जब अभी अकाल में शंका उत्पन्न होती है तो जितनी शंका उतना ही समाधान प्रभु प्रदान किया करते हैं। और नरेंद्र मनुष्यों का अधिपति जो चक्रवर्ती हुआ करता है, ये सम्राट भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती आदि ऐसे चक्रवर्ती जिनके मन में शंका उत्पन्न होती है तो जितनी शंका उतना उत्तर प्रभु प्रदान किया करते हैं। इस प्रकार से अकाल में भी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरा करती है। ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी जीवात्मा की कल्याणी हम सब प्राणियों के कल्याण में वह निमित्त भाजन बनती है। जो वाणी खिरती है शादबाद अनेकांत द्वादशांग और सप्तभंग रूप में खड़ा करती है, जो कि 11 अंग 14 पूर्व रूप में खड़ा करती है। और जो प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः रूप 4 अनुयोग रूप में अपरवर्ती आचार्यों ने गूथ करके ग्रंथों की रचना की है। उन आचार्य परमेष्टि ने जिन्होंने गुफाओं में बैठ करके जैन शासन के महान ग्रंथों को लिखा है। इसे आचार्य धरसेन स्वामी राजाग्रही विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 66 दिन पश्चात जो दिव्य ध्वनि कृति और वह वाणी, उस वाणी के लिए उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर ने भाव स्वरूप रूप में गूथ करके और ग्रंथों की रचना की। उसके पश्चात अनेक आचार्य हमारे बीच में आए और जिसमें आचार्य धरसेन स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की है। इस षटखंडागम सुनते तो है ये है क्या चीज। षट मतलब 6, खंड मतलब पार्ट, आगम मतलब जिनागम जिन वाणी, षट खंड और आगम। षटखंड कौन से हैं? हम सभी जीव हैं तो जीव स्थान खंड, हम सबको सुख दुख हुआ करता है तो वेदना खंड, तीसरा वर्गणा खंड, चौथा है बंध स्वामित्व विषय खंड, पांचवा क्षुद्रक बंध और छठवां है महाबंध। इस प्रकार से 6 खंड हैं जिनवाणी माता के जो आता है धरसेन स्वामी ने गिरनार पर्वत की गुफाओं में गूथ करके और अपने प्रधान शिष्य धरसेन स्वामी महाराज ने पुष्पदंत व भूतबली महाराज को प्रदान किए थे। ऐसे वह है जिनवाणी, इसके लिए 16 पुस्तक धवल की, 16 पुस्तक जय धवल की और 7 पुस्तक महाबंध की। इस प्रकार 16 दूनी 32 और 7 39 पुस्तकों में यह षटखंडागम जिनागम आचार्यों द्वारा रचा गया है। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जयऊ स्रोत देवता अर्थात धरसेन स्वामी कहते हैं कि वह श्रुत ज्ञान जीवंत हो जयवंत हो। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के पूर्व दोनों बेटों को बुलाया, सम्राट भरत चक्रवर्ती को भी और पौदनपुर के महाराजा बाहुबली को भी, कि तुम्हारे लिए हम अयोध्या का राज प्रदान करते हैं और तुम्हारे लिए पौदनपुर का राज प्रदान करते हैं। और महाराज ने दोनों को दे करके अपने बेटों को और दीक्षा ले लिए। और जब दीक्षा लेकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं, एक दिन सम्राट भरत चक्रवर्ती के मन में विचार आता है कि क्यों ना हो हमारी अयोध्याशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है और 60 खंडों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेंगे
तब तक हम चक्रवर्ती कहलाने वाले नहीं हैं। इसी क्यों ना हो, वीर मार्तंड राय, वीर सेनापति जो था उनका जय कुमार, उसको बुलाया जाता है कि तैयारी करो और सचखंड विजय पर प्राप्त करने के लिए अपनी सेना का प्रस्थान करो। और आगे आगे चक्र चलता है। चक्रवर्ती की 9 निधियाँ, 14 रत्न सब चलते हैं। इनके 1,000 यक्षदेव सेवा करते हैं और वह चलते हैं। गुफा, खंड प्रताप गुफा में अघन अंधकार रहता है। क्या किया जाए, तो चर्म और काकड़ी नाम के रत्न होते हैं जिनको प्रवेश करते ही सारी गुफा में प्रकाश फैल जाता है। जैसे आपके यहाँ जो ऊपर के लगे हुए रत्न प्रकाश फैला रहे हैं, चर्म और काकड़ी नाम के। एक पुल का निर्माण करता है और वहाँ पर चक्रवर्ती सचखंड की पूरी सेना पार हो जाती है और एक प्रकाश करता जाता है और एक आगे आगे चक्र, धर्म चक्र चलता है जिसको देख करके सब लोग प्रणाम करते जाते हैं। ऐसे करते हुए वह जब प्रवेश करते हैं और चक्रवर्ती के पुण्य के प्रताप से सब उनकी नतमस्तक होकर के और जब 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके लौट के अपनी नगरी अयोध्या आ जाते हैं। सब कुछ हो गया। क्यों सेनापति जी, चक्र सकुशल अंदर प्रवेश तो कर चुका? नहीं महाराज, चक्र नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा है। क्यों, क्या बात हो गई? कोई क्या जीतना राजा बाकी है? नहीं महाराज, सभी को तो जीत लिया है। तो फिर चक्र प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? महाराज महाराज क्या हो गया? अभी घर के ही कुछ जीतना बाकी है। घर के? कौन से घर के? किस घर के? क्या कोई हमसे भी कोई बड़े हैं? महाराज ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी कोई ना कोई जीतना तो बाकी है, क्योंकि चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा है। जाओ पता लगाओ। हाँ हाँ महाराज, पोदनपुर के महाराज आपके चरणों में नहीं आए। बाहुबली? हाँ हाँ बाहुबली। जाओ कह दो कि सम्राट भरत चक्रवर्ती ने युग आदि में आह्वान किया है कि आओ हमारी अधीनता स्वीकार करो और मैं जो कहता हूँ तो चाहो तो ले जाओ। हाँ हाँ दूध पहुंच जाता है पोदनपुर। महाराजा को प्रणाम हो। आइए, दूध का स्वागत है। किमिशक दान प्रदान करते हैं। कहो क्या शुभ समाचार लाए हो? युग के आदि में सम्राट भरत चक्रवर्ती ने संदेश भेजा है, जाओ बाहुबली से कहना कि हमारी अधीनता को स्वीकार करें और जो चाहिए उसे ले लीजिए। बाहुबली सुनते हैं, बड़े हंसी मजाक के माध्यम में और बड़े मूड में कहते हैं, क्या कुमार के हाथ में कोई चक्कर आ जाने से, क्या कुमार के हाथ में कोई चक्कर आ जाने से, घुमाने से क्या कोई चक्रवर्ती बन जाता है क्या? जाओ जाओ कह देना किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं। पिता ने राज दिया है, उस पर राज्य करता हूं, किसी का मांगता नहीं हूं, अपना किसी को देता नहीं हूं। जो दिया है सर्वस्व है। और कह देना जाकर के कि बड़े भैया चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती नहीं, बड़े भैया भरत जी के चरणों में अनुज भ्राता बाहुबली का साष्टांग प्रणाम। लेकिन चक्रवर्ती का ही मान हो तो युद्ध के मैदान में आ जाएं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और कहते हैं, क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं, बाहुबली कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। भरत जी कहते हैं मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। युद्ध होता है, 3 युद्ध होते हैं, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध। जय बाहुबली। और युद्ध होता है, 3 युद्ध में सम्राट भरत चक्रवर्ती की हार हो जाती है। युग के आदि में मल्ल युद्ध में भी हार गए, जल युद्ध में भी हार गए और दृष्टि युद्ध में भी हार गए। अब क्या बचा था शेष? चक्र। चक्र का आह्वान किया जाता है, लेकिन यह शर्त रहती है
कि जिसके कुल खानदान में चक्र आएगा वह चक्र कुल गोत्र घात नहीं करेगा, अपने कुल पर नहीं चलेगा। चक्र का आह्वान किया जाता है, चक्र आता है, खड़ा हो जाता है, चक्रवर्ती चक्र को लेते हैं, घुमा के छोड़ देते हैं। चक्र 3 परिक्रमा, 1 2 3, जैसे आप सभी लोग गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की मुनिराजों की परिक्रमा करते हैं, आहार के पूर्व पड़गान करते हैं और जय जयकार करते हैं, उसी प्रकार चक्र ने 3 परिक्रमा लगाई और लौट करके निस्तेज वहीं खड़ा हो जाता है। चक्रवर्ती की हार। तो अभी तो चक्रवर्ती भरत ने कहा था, बाहुबली ने कहा था कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। चक्रवर्ती ने कहा मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। अब जब हार गए तो बाहुबली चिंतन करते हैं इस राज में रहना उपयुक्त नहीं है, इसलिए कहते हैं हे चक्रवर्ती, ना मेरा और ना तेरा चिड़िया रैन बसेरा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के यसवार, मरना सभी को एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माते पिता परिवार, मरते बिरिया जेब को न राखनिहार। और चक्रवर्ती ने अपने राज को संभाला कि नहीं, बाहुबली ने राज छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, लोभ की वृत्ति को त्याग कर दिया। लोभा निवृत्ति शौचम, और शौच धर्म के साथ उन्होंने सब कुछ छोड़ करके एक आकंचन योगी की तरह बन करके और जैन शासन में वह एक कामदेव के नाम से श्रवण बेलगोल गौमटेश भगवान बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार से दुनिया में सबसे बड़े भगवान कहलाए, लेकिन हम भगवान को मानते हैं, गुरु के मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं। एक शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता है और निवेदन करता है, गुरुदेव दुनिया में सबसे बड़ा कौन, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? गुरुदेव कहते हैं, वत्स दुनिया में सबसे बड़ा गुरु हुआ करता है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन? गुरु हुआ करता है। शिष्य कहता नहीं गुरुदेव, सबसे बड़े गुरु नहीं, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। तो गुरुदेव कहते हैं यदि पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी शेष नांग पर खड़ी है, तो शेष नांग बड़े हो गए। बोले गुरुदेव शेष नांग तो शिव जी के गले में पड़े हैं, तो शिव जी बड़े हो गए। बोले शिव जी तो कैलाश पर्वत पर खड़े हैं, तो कैलाश पर्वत बड़ा हो गया। कैलाश पर्वत को लेकर हनुमान जी उड़ गए हैं, तो हनुमान जी बड़े हो गए। तो हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में खड़े हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में खड़े हैं, तो गुरु वशिष्ठ सबसे बड़े हो गए और दुनिया में गुरु सबसे बड़ा है। इस प्रकार से गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी यात्रा शुरू नहीं। हम जीवन में अपनी यात्रा करें और 1 मिनट में अपनी बात को विराम देते हैं कि हमारे जीवन में हम उत्तम शौच धर्म की आराधना करते हुए जिन शासन के प्रभावों में अपना योगदान दें। अनेक आत्माओं ने जीवन में धर्म को धारण किया, कोई महाव्रती बने, कोई अणुव्रती बने, कोई मुनिराज बने, कोई आरिका माताएं बने, कोई एलक बने, कोई क्षुल्लक बने, कोई त्यागी बने, कोई व्रती बने, कोई अनेक प्रकार के व्रतों के कार्य करते अपनी आत्मा का कल्याण कर गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। हम भावना भाते हैं कि दुनिया में शर्व हंतु सुखिना सर्व संतु निरामया सर्व भद्राणी पसंती माँ का चतुर्थ भाग भेद और परविराज परुषण की इस बेला में उत्तम शौच धर्म अंधकार करते हुए अपने जीवन में लोभात निवृत्ति शौचम शौच धर्म को करते हुए और जैन शासन को जीवंत और जयवंत करें। इस प्रकार गुरु चरणों में वंदे जिन वरम वंदे जिन धरम वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम वंदे समता सागरम वंदे महासागरम वंदे निष्कम सागरम। ओम कहते हैं कि हैं कई जो मौत के मेहमान हुए हैं, कि हैं कई जो मौत के मेहमान हुए हैं और परवाने कई समा पर कुर्बान हुए हैं, कि हैं कई जो मौत के मेहमान हुए हैं और परवाने कई समा पर कुर्बान हुए। वे कौन थे जो मिट गए ईमान के खातिर, वे कौन थे जो मिट गए ईमान के खातिर? अरे इंसान थे, इंसान से भगवान हुए हैं, इंसान थे, इंसान से भगवान हुए। जय नम जितु शासनम वंदे विद्यासागरम। ओम जय नम शासनम।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महिला महासमिति संभाग बेगमगंज श्रीमती प्रमिला, एकता, रश्मि, वंदना, सुनीता, संगीता, मीना, विनीता, गरिमा, प्रीति, अंजू, सविता, अवनी, नीता, सपना, कल्पना, रजनी, रानी, अंजलि, मनीषा, प्रियंका, रिया, अमिता, नेहा, ममता एवं स्नेहलता। PS महिला मंडल बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। श्रीमती किरण, सरोज, बेबी, चंद्रप्रभा, सरोज, सुलोचना, वर्षा, रानू, सीमा, मीनू, सरिता, सुधा, सीमा, संगीता, शोभा, मीनू, कीर्ति, रुचि एवं सुनीता भट्ट, माया, उषा, अल्पी, अरुणा, राजुल, चांदनी, शालिनी, शशि, शिखा, प्रभा, जयंती, अर्चना, सुशीला, शची, मंजू, खुशबू, नैना, रत्ना, रेखा, प्रिया।